कोई चीज़ पानी हो उसके लिए जो रिजेक्शन होते हैं ना, कि आप इस लायक नहीं हो, आप इस लायक नहीं हो, आप इस लायक इसके लिए तो ये चाहिए। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब ज़्यादा आपको सुनने को मिले तो जो प्रश्न होता है उसके ही अंदर उत्तर छिपा होता है। मैंने साक्षात मृत्यु को देखा वहाँ पे। मुझे जब चुनौतियों के बारे में बहुत सोचने लगो तो आई थिंक चुनौतियाँ पहाड़ जैसी हो जाती हैं। वो एक आवाज़ जो है वो उस समय, क्योंकि वो एक सीन उस सिनेमा का पहला कदम था। ये 3 डायरेक्टर नहीं होते तो शायद राजपाल यादव का कैरेक्टर तो होता है या क्या होता पता नहीं, लेकिन जितना बड़ा बायोडाटा है इतना बड़ा बायोडाटा नहीं होता। चौराहा 4 रास्तों से बनता है, एक रास्ते से तो वन वे बनता है। उनके साथ काम करता हूँ, उनकी सिचुएशन के साथ जीने की कोशिश करता हूँ, उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। कोई खाना बनाने वाला हो, जब तक वो खाना बनाने का स्वयं से मज़ा नहीं लेगा, खाना कभी दूसरे खाने में अच्छा ही नहीं लगेगा। जितने कॉर्नर पे आपको हारें मिली हैं, तो उन्हीं में से तो हारों में से जीत के तिलक लगे हैं माथे पे। इमोशन को अपना सबसे बड़ा साथी मानता हूँ और उनका दोस्त मानता हूँ। किसी को दिखाने के लिए, दया के पात्र होने के लिए अगर आंसू निकल जाए तो फिर आपका ऊपर वाले से कनेक्शन है, आपके अपने आप से कनेक्शन नहीं है। हाय दोस्तों, मैं हूँ राजपाल, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बातें आशीष के साथ। आओ बात करते हैं। हेलो, आप देख रहे हैं #अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम बातें करते हैं दिल से, आपके अपने फेवरेट स्टार से। और मैं जिन खास मेहमान के साथ इस समय मौजूद हूं, जो हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, उनके लिए कुछ लाइनें मैं लेकर आया हूं। संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उससे भी तेज चमकता है। और मेरे ख्याल से जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने संघर्ष जो किया है, उसके दम पर जो सफलता का मुकाम हासिल किया है, उसका सूरज शायद ही इनके बराबर किसी और का हो। अरे कैसे हैं अरे राजपाल अरे जी आप? आशीष भाई, ये बड़ी अच्छी लाइन मुझे भी सीखने का मौका मिला कि संघर्ष की रात जितनी अधूरी हो या अंधेरी जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज कहीं उससे तेज तेज उगता है। वाह वाह और वाह। एकदम फिट बैठती है आप पे। नहीं, भगवान करे ये सबके साथ, सब पे, मतलब क्योंकि मैं संघर्ष और सफलता कभी भी अकेले में नहीं महसूस करता, क्योंकि हमारी फील्ड सिंडिकेट की फील्ड है, जिसमें जितने कार हैं ना, जितने कलाकार, कहानीकार, पत्रकार, चित्रकार, ये जितने भी निर्माणकार, सौंदर्यकार जितने भी हैं, एक कार जो है वो एक फैमिली है जिसकी 12 ब्रांचेज हैं लगभग, और उसमें सबको संघर्ष देखना पड़ता है, सबको सफलता का मौका मिलता है। लेकिन जो इबारत आपने लिख दी है ना सफलता की, वो अलग है। कि मतलब एक बहुत छोटे शहर से, यूपी के ऐसी जगह से जहाँ लोगों को नाम भी नहीं पता हो, जी। वहाँ से उठकर, और जब बचपन में भी 65 किलोमीटर के आसपास साइकिलिंग करके स्कूल जाना पड़ता था, और बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। 65 किलोमीटर साइकिलिंग करके तो आशीष बाबू नहीं जाना पड़ता था, लेकिन लगभग 55 किलोमीटर है शाहजहांपुर। हम्म, तो वो शाहजहांपुर पहुंचने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। कभी कोई छोटी गाड़ी मिल जाती थी, कभी ट्रक बैठ के जाना पड़े, कभी मतलब बस, क्योंकि और जो जो 7 किलोमीटर का रास्ता था पढ़ने जाने के लिए, हम्म। उसमें समझिए एक छोटा गहरा, एक बड़ी नदी, तो ये दोनों में पुल बुल नहीं थे, तो इसको चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे पैदल हो, चाहे वो कीचड़ से ही होके जाना पड़ता था, या कीचड़ से ही मतलब वो एक था, वो आज बहुत बदल गया है सब कुछ वहाँ पे। कीचड़ में लेकिन ही कमल खिलते हैं। ये शायद ये बात मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि लाइन किताब में पढ़ी, देखी थी, लेकिन इसका गवाह होने का भी सौभाग्य मिलेगा ये नहीं सोचा था। आप एक चीज़ बताओ राजपाल भैया, मतलब ऐसे छोटे शहर से माँ बाप भी, अगर आपका बैकग्राउंड अगर किसानी वाला है, बिल्कुल। तो लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के कुछ नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले। वहाँ इतनी हिम्मत करना कि एक्टिंग के फील्ड में जाना है, और जिस आपको एक ढांचे में बांध दिया जाता है, चाहे वो फिजिकल जी। लुक हो, हर चीज़ में, वहाँ ये आपने जब सोचा और पहली बार किसी को बताया, क्या रिएक्शन था? सब क्या है कि
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने आपको कोई चीज़ पानी हो उसके लिए जो रिजेक्शन होते हैं ना, कि आप इस लायक नहीं हो, आप इस लायक नहीं हो, आप इस लायक इसके लिए तो ये चाहिए, अगर आपको यहाँ जाना है तो इतनी हाइट चाहिए, या क्योंकि हर चीज़ की हाइट जो पैमाना एक बनाया हुआ पैमाना है। है कि पुलिस में जाना है तो ये हम्म, चाहिए, सेना में जाना है तो ये चाहिए, या मतलब इसमें तो या आपको कोई उद्योग करना है या कोई बिजनेस करना है तो उसमें ये एजुकेशन चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का कैसे जाना है ये तो शायद ही कोई बताता हो, लेकिन कैसे नहीं पहुंच सकते हो, कैसे कर पाओगे, मुझे वहां जाना है, कैसे जा पाओगे, तो वो कैसे जा पाओगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुनने का मौका मिला। अब आई थिंक इन्हीं के अंदर क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे जब ज़्यादा आपको सुनने को मिले, तो जो प्रश्न होता है उसके ही अंदर उत्तर छिपा होता है कि क्या बोले ये, कब, अब, क्यों, यूं, कैसे, ऐसे। तो आई थिंक हर कैसे का भी ऐसे है, लेकिन वो ऐसे थोड़ा कठिन होता है, इसलिए कैसे तो हर आदमी बोलना जान जाता है। और मुझे आई थिंक इनके उत्तर बचपन में ही हमने खोजने की कोशिश नहीं की, हमने करने की कोशिश की। और हमने ना आशीष हमेशा ये नहीं सोचा कि हम कैसे पार होंगे, लेकिन हमने हमेशा अपने आप को उसके अंदर धक्का दे दिया। कि जैसे बचपन में मैं 5-7 साल का था, जब बच्चे की मेमोरी जस्ट याद रहती है, तो गंगा जी के किनारे हमारे बुआ जी का घर है, तो वहाँ पे सब बच्चे जाके गंगा जी में कूद गए। मैं पहली बार गया था, मैं भी कूद गया। बच्चे तो सब मछली की तरह निकल गए, लेकिन मैंने साक्षात मृत्यु को देखा वहाँ पे, क्योंकि वो मुझे नहीं मालूम था कि थोड़ा आगे जाके थोड़ा कम है और ये बहुत बड़ा गड्ढा है, और गंगा जी का बहाव हमेशा ऐसे 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 होता है। भंवर वाला। तो मैं वो भंवर में फंस गया था, और लगभग मुझे मालूम है कि कम से कम 50 डुबकी तो मुझे लगी होंगी, और फिर भी मैं अंदर जाता था और कहीं न कहीं संघर्ष करके ऊपर आता था। और सामने एक आदमी जो है आधे किलोमीटर से मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, और भागता चला आ रहा है। तो जब वो भागता हुआ देख रहा था तो लास्ट में एक और मतलब वो करके, और मुझे खूब याद है कि वो आदमी गंगा जी में आया और ऐसे उसने किया, और मैं जो जंप करके उसका हाथ मिला उसके बाद बेहोश हो गया था। तो मुझे जब चुनौतियों के बारे में बहुत सोचने लगो, तो आई थिंक चुनौतियां पहाड़ जैसी हो जाती हैं, और चुनौतियों को सॉल्व करने लगो, चुनौतियों को अगर अपना दोस्त मान लो, तो फिर रास्ता जो है, जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, कोई तो है, नेचर मानो या गॉड मानो या शक्ति मानो, वो आपका दरवाज़ा खोलती ज़रूर है, आपको अंधेरे में रखती नहीं। डेयरिंग बाज बचपन से थे। एक्टिंग का, अदाकारी का जो अंकुर है वो कहाँ से फूटा? ये हमने अपनी माँ से भी पूछा, हम कि अम्मा, ये हम बचपन में भी ऐसे करते थे। तो मेरी माँ ने बड़ी कमाल का कि तुम क्या करते बचपन में ये मुझे पता नहीं, लेकिन करते कुछ मोहल्ले से सबसे अलग थे, तो पूरा मोहल्ला ही तुम्हारे चक्कर में जो है वो कभी घर पे खेल कूद चल रहा है, कभी रामायण देख ली तो घर में पूरा रामायण बना दिया, कोई नाटक देख के आ गए हरिश्चंद्र तो घर में हरिश्चंद्र बनाए हुए हैं। तो जो बचपन में एंटरटेनमेंट संबंधी जो चीज़ थी, वो लड़कों के साथ में उसका करते रहते थे, दारोमदार करते आपके ऊपर करते था। रहते थे कुछ ना कुछ, और करते कुछ ऐसे ही थे जो अ, जो आज की डेट में पता लगता है कि ये एक अभिनय का एक अंदर का एक बीज था जो लगातार, लेकिन उस समय पता नहीं होता था। लेकिन कभी कभी जिस भी मैंने खुद देखा है कि जब जिस भी महफिल में खड़े हो जाते थे तो कुछ ऐसा करते थे कि महफिल खुश हो जाती थी, महफिल जमा देते थे। महफिल जम जाती थी। ये पहली बार जब घर में बताया कि इस लाइन में जाना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? बताया ही नहीं। बताया नहीं। बताया ही नहीं। मैं एक शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर है, उसमें मैं एज एन एक्टर एमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहा था, दिन भर पढ़ाई कर रहा था।
एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है। हाई स्कूल पास करने के बाद में, जैसे लखनऊ में हाँ, हाँ। या कानपुर में ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री गन है। फैक्ट्री, हाँ। तो ऐसे 30-32 फैक्ट्रियां हैं पूरे देश में, जिनको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाती है। हम्म, तो सेना से संबंधित ही उसमें जो है सब चीज़ें, कपड़े, जो हमारी है ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री। तो मैं आज भी उस 29वें बैच का पास आउट हूँ। हाई स्कूल पास करके मैंने उसमें एग्ज़ाम दे दिया था। 3-4 हज़ार लड़के बैठे थे, तो 30-35 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और वो मैंने 2 साल प्रॉपर, मेरा पूरा बैच आज भी काम करता है शाहजहाँपुर में। पिताजी, जब मैंने वो अप्रेंटिस पूरी कर ली और जब उस समय मैं एजुकेशन में प्राइवेट पढ़ाई करने लगा पत्राचार की, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं रह सकते आप। तो फिर पिताजी ने पूछा कि वो नौकरी तुम्हारी लग गई थी, उसका क्या हुआ? तो मैंने कहा उसमें अभी नियुक्ति होने में टाइम है। ठीक है। और तब तक मैं लखनऊ पहुंच गया था भारतेंद्र नाट्य अकेडमी में। फिर बोले अब लखनऊ क्या करने गए हो? हमने कहा ये दूसरी ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया दिल्ली एनएसडी में। तो बोले अब इसमें क्या कर रहे हो? तो हमने कहा ये नौकरी पाने के लिए पहले ट्रेनिंग चल रही है। और धीरे धीरे जब मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल जब आने लगा टीवी पे, तो पूरे गांव को, पिताजी को, सबको, क्योंकि पिताजी का वो क्षेत्र नहीं था और उनको समझाना बड़ा मुश्किल था कि अगर वहाँ गांव में आज भी अगर बोल दो कहीं कि आप क्या करते हो, तो आप किसानी करते हो, अच्छा आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो या आप दुकान चलाते हो। अगर आपने किसी से बोल दिया हम नाटक करते हैं, तो वो पूछते हैं नाटक तो करते हो और क्या करते हो? क्योंकि नाटक के अलावा क्या करते हो, क्योंकि नाटक किसी प्रोफेशन में नहीं आता है। नाटक एक जीने का तरीका है। तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक चीज़ थी कि माता पिता और भाई बंधु सब लोग इस बात का भरोसा रख रहे थे कि राजपाल जो भी कर रहे हैं वो अपने करियर के लिए और अपने लिए और परिवार के लिए अच्छा ही करेंगे। इतना डेडिकेटेड मैं बचपन से था, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से प्रॉपर काम करने लगा था। पहली बार जब वो मुंगेरी लाल वाले में देखे आपको दूरदर्शन पे, जी, कैसा उनका उस समय का कुछ याद है आपको? रिएक्शन क्या, वो कमाल का कि मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, थैंक यू टू प्रकाश झा जी, जिन्होंने हमें उसमें कि हम एक, उन्होंने बोला कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने का। तो मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल उस सीरियल का नाम है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि पूज्य पिताजी का नाम है श्री नौरंग सिंह यादव। तो नौरंगी अपने पिताजी का नाम वही अपने लिए, तो मैं एकदम बड़े गर्व की बात है। हाँ, और जब प्रकाश झा साहब ने बताया तो मैं एकदम चुप हो गया। तो बोले क्या हुआ? हमने कहा नहीं, ये संयोग है, हमारे पिताजी का नाम है। तो बोले अरे करो। तो पहला कैरेक्टर जो है वो मुख्य भूमिका का अपने पिताजी के नाम का करना का मौका मिला। और फिर मैं जब शूल करने बिहार गया, बेतिया और मोतिहारी की में शूटिंग चल रही थी, मनोज भाई और रवीना टंडन और बहुत सारे कलाकार थे उसमें। और बिहार में सारी भीड़ जो है वो भीखू मात्रे की बहुत, मनोज भाई की बहुत, की सत्या रिलीज़ हुई थी। और जब हमें गए तो पूरी भीड़ को ने हमें भी रिकॉग्नाइज किया और सब चिल्लाया नौरंगिया भी है। तो मतलब पूरी भीड़, वो एक आवाज़ जो है वो उस समय, क्योंकि वो एक सीन उस सिनेमा का पहला कदम था, वो उसने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, आपके लिए भी लोगों के दिल में जगह है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी प्रेरणा की या आगे बढ़ने की या मोटिवेशन की, ऊर्जा की गोली दी थी वो ऑडियंस तहे दिल से। और भैया हो भी क्यों ना, जैसे कि आप शूल की बात कर रहे हो, उसका एक एक सीन, जैसे आप जिसमें वो रिक्शे वाला जिसमें बहस कर रहे हो और उसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है, वो जहन में रह जाता है ना। नहीं, वो रामू जी ने देखा और उन्होंने फिर हमें मस्त में छोटे से कैरेक्टर के लिए रखा। और जबकि जंगल में उनसे मिलने नहीं गया था, कि मुझे लगा कि शायद रामू जी के मन में अगर कोई रोल होता तो वो मुझे ज़रूर बुलाते। लेकिन जब मैं मिलने नहीं गया तो प्रवाल का फ़ोन आया कि रामू जी वांट्स टू मीट यू। जब मैं मिलने गया तो उन्होंने पूछा तुम मिलने क्यों नहीं आए? तो हमने कहा मुझे लगा कि सर शायद इसमें मतलब हमारे लायक रोल है कि नहीं है, और मैं आपसे
तो बोले नहीं नहीं। तो आई थिंक शूल की वजह से ही मुझे जंगल का वो कैरेक्टर मिला था। रामू का कहीं न कहीं बहुत एक इम्पैक्ट रहा है आपके शुरुआती करियर में, इवन प्रकाश झा का भी। सब लोगों का हमारे करियर बनाने में हर डायरेक्टर का मैं बहुत बड़ा योगदान नहीं मतलब मानता हूँ। अगर डिवाइड करूँ, आरजीवी, डेविड धवन, प्रियदर्शन, ये 3-4 ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका ये इम्पैक्ट। क्रिएटिविटी के त्रिदेव हैं हमारी ज़िंदगी में। हमने लगभग 100 डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन ये 3 डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल में हमेशा जो है, हम किसी भी कंडीशन में रहे हों, कभी भी रहे हों, और लेकिन इन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म का हमेशा हिस्सा माना। और ये डेविड साहब के साथ में पिछले 20 साल से लगातार हर फ़िल्म का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। प्रियदर्शन जी की हर फ़िल्म का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। रामू जी के साथ में लगभग 17 फ़िल्में उनकी प्रोडक्शन की और उनके डायरेक्शन सब मिला के लगभग 17-18 फ़िल्में की। तो मुझे लगता है कि अगर ये 3 डायरेक्टर नहीं होते तो शायद राजपाल यादव का कैरेक्टर तो होता या क्या होता पता नहीं, लेकिन जितना बड़ा बायोडाटा है इतना बड़ा बायोडाटा नहीं होता। इन्होंने हमेशा अलग-अलग मेंटालिटी के कैरेक्टर दिए हैं, और इनको जितना भी धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। और बाकी जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रकाश झा साहब हो, चंदन अरोड़ा जी हो, मतलब जो भी जो भी डायरेक्टर हैं, अनीस सबके बाज़मी साथ हैं। अनीस बाज़मी साहब। और मैं एक घटना बताता हूँ कि कमाल की, उस समय मुझे सच में फ़िल्म की ज़रूरत थी, और मुझे लगा कि फ़िल्में नई बहुत थीं, नई नई पौध के साथ में मैं काम कर रहा था, लेकिन कोई प्रोमिनेंट फ़िल्म उस समय हमारे पास में 1 आध साल के लिए नहीं थी। तो मुझे एक अच्छी फ़िल्म की ज़रूरत थी, और उस समय कोई डायरेक्टर मेरे लिए मतलब अपनी शर्त रख सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। साजिद भाई ने मुझे किस्सा सुनाया, साजिद नाडियाडवाला साहब ने, कि डेविड साहब आए और बोले, यार देख तू कौन सा कैरेक्टर कौन से में क्या सब ठीक है, लेकिन मुझे ये 2 एक्टर चाहिए चाहिए। तो वो थी जुड़वा 2, और उन्होंने उस समय फ़िल्म दी वरुण के साथ में, जो जुड़वा 2 नंदू अपने आप में एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है। और वो जुड़वा 2 से मतलब हमें बहुत राहत मिली थी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो क्रिएटिविटी के त्रिदेव हैं वो हमारी ज़िंदगी में पास्ट, फ्यूचर और वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। राजपाल भैया, शुरुआत मतलब छोटे-छोटे रोल से हो रही थी, लेकिन जब जंगल मिली, हुँ, तो पहला ही ऐसा इतना इम्पैक्टफुल कि बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर, जी, बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड मिला। जी। ये जो शुरुआत हुई जिसमें स्टेडियम से पार छक्का मारा आपने, इसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, ये अवसर था, और ईश्वर ने इस अवसर को जो है सही उपयोग करने का मौका मिला, और उसमें आई थिंक वो कैरेक्टर को बनाने में, वो छक्का लगवाने में रामू जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं ने ये कैरेक्टर सोचा, उन्हीं ने एक ऐसा कि उन्होंने एक बार मुझे जस्ट बताया कि ये ऐसा, इस अगर समझो ये शेर, चीतों का, भेड़ियों का ये गैंग है, तो इनमें सबसे छोटी उम्र का एक ऐसा बच्चा है जिसको जो तैयारी कर रहा है कि इसको भी अपने आप को गैंग प्रूव करने के लिए मौका चाहिए। मौका चाहिए। तो बोले कि ये बिस्किट जैसे खाने में मज़ा आता है, वैसे किलिंग करने का सपना देखता रहता है। और उसका जो ग्रेनेस थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी मारता, अनप्रेडिक्टेबल था, वो रामू जी ने डिज़ाइन किया था, और वो उस अवसर का सही उपयोग हो गया, वो कैरेक्टर हमारे ऊपर फिट भी हो गया। तो आई थिंक वो अवसर को मैं धन्यवाद देता हूँ, उस समय को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में प्यार तूने क्या किया में जस्ट कॉमेडी का करने का मतलब ट्राई ऐसी किया। फिल्म जो पूरी सस्पेंस थ्रिलर है, उसमें साइकोटिक सस्पेंस थ्रिलर है, साइको उसमें आपका एकदम कॉमेडी वाला रोल ये आरजीवी ही सोच सकते हैं, और राइट। उसमें जो कमाल आप कर सकते हो, जी, जी। वो आप दोनों के अलावा और कोई कर नहीं मैं सकता। माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, फिर रामू जी ने लीड। लीड में दिया। तो लीड, सपोर्टिंग, एक सीन, गेस्ट अपीयरेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, आई थिंक रामू जी ने हर रास्ता हमारा खोल दिया था कि आप लीड में भी कर सकते हो, सपोर्टिंग लीड में भी कर सकते हो, और कॉमिक भी कर सकते हो। तो आज तक वो कोशिश करता रहता हूँ, और शायद जब तक जान है तब तक ये कोशिश करूँगा
कि चौराहा 4 रास्तों से बनता है, एक रास्ते से तो वन वे बनता है, और वन वे में का मैं फॉलोअर नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा चौराहे पे चारों तरफ देखने का मौका मिले और चारों रोड पे जाने का मौका मिले। वही क्रिकेटर की तरह आप जब स्टेडियम में हो, चारों तरफ ऑडियंस है, उसमें जब आपको फील्डिंग करने का मौका मिले आप बेस्ट फील्डर साबित हो, जब बॉलिंग करने का मौका मिले तो बेस्ट बॉलर बनो, और बैटिंग बनो तो बेस्ट छक्के चौके मारो। तो मुझे अच्छा लगता है तीनों चारों कोने संभालना, कि जब जब जहाँ पे जो जिम्मेदारी मिले उसकी पात्रता अच्छे से निभा पाऊँ। इस समय के जितने बड़े स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स, इवन अमिताभ बच्चन महानायक, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय, सबके साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त ट्यूनिंग रही है। उनकी फिल्मों में आप मतलब इस तरीके से उभर कर आए हो कि वो सुपरस्टार्स होकर भी राजपाल जी का जब हम देखते हैं वो किरदार, वो एक अलग तरीके से निखर कर आता है। ये कैसे कर लेते हो इतने बड़े स्टार्स के बीच में भी अपने आप को उभार कर लेकर जाना? क्योंकि उनके साथ काम करता हूँ, उनकी सिचुएशन के साथ जीने की कोशिश करता हूँ, उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। अपना जो अंदर का, जो ऊपर वाले ने जो भी टैलेंट समझो, हुनर समझो, या जो भी फिजिकलिटी है, इसका बेस्ट सदुपयोग हो, ताकि ताकि एक्शन रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। और बोलते हैं ना कि जब एक कोई फील्ड होती है, 4 खिलाड़ी खड़े होते हैं, सब दौड़ते हैं, 100 मीटर के बाद 400 मीटर की रेस देखी आपने, तो जो एक दूसरे को जो वो डंडा पकड़ाते हैं कि तुम आगे भागो, उसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मैं अलग करने की कोशिश नहीं करता हूँ, अलग रहने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन सिचुएशन जो है उसमें अपनी पात्रता क्या है उसको प्रॉपर जीने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ अमिताभ हैं, एक तरफ बीच के पौध के लोग हैं, उसमें सलमान है, अक्षय है, शाहरुख है, और अब कार्तिक, वरुण और जितने नए स्टार्स हैं, सबके साथ सामंजस्य बैठा लेते हो। मज़ा किसके साथ आता है काम करने में? राजपाल यादव के साथ। मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप मज़ा नहीं लोगे, तब तक सामने कितने भी लोग खड़े उनके साथ मज़ा नहीं आएगा। तो एज ए अभिनेता, अपने अंदर के अभिनेता से हमेशा कि अभिनेता बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जब तक वो अपना, कोई भी मिठाई वाला हो, जब तक कोई खाना बनाने वाला हो, जब तक वो खाना बनाने का स्वयं से मज़ा नहीं लेगा, खाना कभी दूसरे को खाने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मैं ये बात कई बार मेरे दिमाग में आई कि सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ, तो मेरे दिमाग में आता कि इनके साथ मज़ा कम था क्या, इनके साथ मज़ा कम था क्या, इनके साथ मज़ा कम था क्या? कहीं मज़ा कम नहीं था। अगर इनके सबके साथ आपको मज़ा आ रहा है, ये इसका कारण क्या है? तो आई थिंक पहले आप अपने साथ के मज़ा लेना शुरू करो। और मैं हर एक्टर से बोलता हूँ कि आप अपने अंदर के अभिनेता को खूब कोऑर्डिनेट करो, खूब रिएक्ट करो, खूब प्यार करो और खूब मज़े लो। अपने अंदर के इंसान के साथ, चरित्र के साथ जितना मज़ा लोगे, सामने जितने भी चरित्र हैं उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन, अच्छा मज़ा आएगा ही। ये हर बार इन जो स्टार्स के साथ वो खुद डिमांड करते हैं, सलमान भाई हो या फिर वरुण के साथ आपकी ट्यूनिंग है, अब कार्तिक के साथ है, वो डिमांड करते हैं कि ये होने चाहिए हमारे साथ इस फिल्म में। जी, ये कैसे? मेरा तो यही रहता है कि जितने बेस्ट एक्टर हैं, मेरा तो सपना है कि कम से कम जब 13 ओशियन नहीं बनता है, कि कम से कम एक कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें पूरे बॉलीवुड के लेके बच्चन साहब से लेके राजपाल यादव तक जो 12-13 सब एक साथ एक्टर हों। और लेकिन स्क्रिप्ट, जेन्युइन स्क्रिप्ट डिज़ाइन हो, तो हम तो उस दिन का सपना देख रहे हैं। जितने बढ़िया खिलाड़ी होते हैं उतना ही मैच खेलने में मज़ा आता है, और जितने बेहतरीन एक्टर होते हैं उतना ही बेहतरीन अभिनय करने का मौका मिलता है। जितने बेस्ट तैराक होते हैं उनके साथ तैरने में मज़ा आता है। मैं हमेशा टैलेंट और कर्म, हार्ड वर्क उसका बहुत पुजारी हूँ, और मुझे जितने टफ और अच्छे मतलब अभिनेता मिलते हैं, मेरा दिल उतना ही खुश हो जाता है कि आज कुछ करने का मौका मिलेगा। ये आप हमेशा इतने पॉजिटिव रहते हो, एंटरटेन करते रहते हो अपने अलग अलग किरदारों से। चार्ली चैपलिन की ना एक लाइन है, जी, मैं कंपेयर करूंगा उनसे आपको, आई लव वॉकिंग इन द रेन सो दैट नो वन कैन सी माई टीयर्स। आपके साथ बहुत उतार चढ़ाव, बीच में ऐसा भी क्वेश्चन आया था जब लोगों को लग रहा था कि कहाँ चले गए हैं, फिल्में नहीं, जैसा जी, कि आप बताया कि उस कि समय नई फिल्में बहुत थी, हाँ, छोटी छोटी फिल्में बहुत थी, लेकिन मेन स्ट्रीम की फिल्म जो थी, वो जैसे होता है कि आप 5 फिल्में मेन स्ट्रीम में कर रहे हो, 4 नए लोगों के साथ कर रहे हो, वो 1-2 साल के लिए कॉम्बिनेशन खत्म हुआ था।
वो जब ऐसा उतार चढ़ाव जीवन में आता है, क्या ऐसा चीज़ है जिससे वो जो हौसला है वो बरकरार रखते हो अपना? हौसला मुझे लगता है कि हर अच्छी छलांग, मतलब कोई बहुत बड़ी छलांग लगने वाली है, इसलिए आदमी पीछे जाके टेक ऑफ लेने के लिए पीछे जा रहा है। क्योंकि मैं अपने गले को हारों के हार से हमेशा सुशोभित देखता हूँ कि जितनी हारें दुनिया में, चाहे एंटरटेनमेंट का फील्ड हो, चाहे मीडिया का फील्ड हो, चाहे कोई भी दुनिया का फील्ड हो, जितने कॉर्नर पे आपको हारें मिली हैं, तो उन्हीं में से, तो हारों में से जीत के तिलक लगे हैं माथे पे। तो जब जब ऐसा समय आया तो मेरा दिमाग हमेशा कहता है कि अभी कोई बहुत लंबी छलांग लगानी है, इसलिए ये पीछे जाने का प्रोसेस पूरा कर रहा हूँ। इमोशंस को छुपाते हो, निकलने नहीं देते? इमोश क्योंकि वो आपका एक एक इमेज है कि लोगों को इमोशन खुश रखना इमोशन है। इमोशन को अपना सबसे बड़ा साथी मानता हूँ और उनका दोस्त मानता हूँ। और जब जब बोलते हैं ना कि मुझे चार्ली साहब की इस लाइन से तो मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ मैं इसको नहीं फॉलो करना चाहता कि जब अकेला रेन में होता हूँ तो टीयर्स ना, छुप जाते हैं। तो मुझे लगता है टीयर्स दिखाने क्यों हैं किसी को? टीयर्स खुशी, अगर आंसू निकले तो खुशी में निकल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए, दया के पात्र होने के लिए अगर आंसू निकल जाए तो फिर आपका ऊपर वाले से कनेक्शन है, आपके अपने आप से कनेक्शन नहीं है। चार्ली साहब की उस लाइन से मैं बहुत वाकिफ रहता हूँ कि अगर मेरा दुख लोगों के लिए सुख बन जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा सुख लोगों के लिए दुख ना बने, लोगों का दुख बने, ये मुझे मंजूर नहीं। तो मैं इस लाइन में बहुत फर्क कि दुख सब मेरा, सुख सब आप लोगों का। चलो सुख दुख की जो है ज़िंदगी में सुख शेयर कर लेते हैं, दुख हमारे दोस्त हैं। सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है? हमारे अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमने 20 साल जीवन दर्शन पढ़ा है। दद्दा जी। श्री दद्दा जी, देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी, जिनको मैंने लाखों लोगों के साथ में भोजन करते हुए और जीवन दर्शन पढ़ा है। और शायद मैं अभिनेता कैसा भी होता, लेकिन दद्दा जी के साथ 20 साल जो हमें जीवन दर्शन पढ़ने का मौका मिला, तो उससे जो है वो इंस्पिरेशन, वो ऐसी लाइनें हैं जो इतनी ज़्यादा अंदर, क्योंकि उनका कोई काट भी नहीं है और उनका उनका कोई तोड़ भी नहीं है कि खाना खाओगे या नहीं खाओगे, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, इंटरव्यू लोगे या नहीं लोगे, काम करोगे या नहीं करोगे, ड्यूटी करोगे या नहीं करोगे, सोओगे या मतलब कुछ भी तीसरा काम आपके बस में नहीं है। तो वो गीता गीता है और वो मुझे खूब, फिर मुझे पता लगा यही बेस है और यही दुनिया के हर समुदाय का ये बेस है। तो जब दो ही काम आपके मन में आपको मिले हुए हैं, तीसरा काम आपके बस में नहीं है, तो जब तीसरा काम बस में नहीं है तो काम करोगे या नहीं करोगे, नहीं काम करोगे तो भी आप यही कहोगे आजकल कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो जितना करने को मिल जाए उतना कर लो। तो बस कर्म को अपना साथी मानता हूँ, इमेज को अपना दुश्मन मानता हूँ। आप ये जो अलग-अलग किरदार करते हो, ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हो, वो जो उनमें जो न्यूएंसेस लेके आते हो, मतलब अगर हम देखें वक़्त में, तो आप वो जिस तरीके का एक वो किरदार आपने सेट किया, या फिर चुपके-चुपके में देखें, वो गरम मसाला में देखें, हर आप जो जुड़वा टू में देख लो, मतलब वो कैसे करते हो और कहाँ से लेके आते हो वो न्यूएंसेस को? आशीष, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मोहल्ले में रिक्शा चलाने वाले से लेके प्लेन चलाने वाले तक हर आदमी, हर समुदाय, बड़ा आदमी, मर्सिडीज वाला, रिक्शा वाला, साइकिल वाला, मुंबई के किसी भी मोहल्ले में चले जाओ आप, किसी भी मोहल्ले में आपको चारों स्टेज देखने को मिल जाएंगी कि लोग स्लम्स में भी रह रहे हैं, पड़ोस में 25 माले, 30 माले, 40 माले की बिल्डिंग उसमें भी रह रहे हैं, फिर कोई प्लेन चलाने वाला भी रह रहा है और कोई मतलब रिक्शा चलाने वाला भी, ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी रह रहा है। तो जब एक मोहल्ले में 10-20 हजार लोग रहते, अगर मैं अगले बहुत लालची हूँ, चलो कि मैं हर साल 1 दर्जन फिल्में करना चाहता हूँ और अगले 50 साल तक लगातार करते रहना चाहता हूँ, तो 50 दशामन 500, एक मोहल्ले में 20,000 लोग रह रहे हैं। 500 तो कैरेक्टर करने, 500 चरित्र तो आपको मतलब 500 मीटर में 500 चरित्र देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शरीर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मानसिकताएं सबकी चेंज हो सकती हैं, तो उसको जीने की कोशिश करता हूँ।
ऐसा कोई ड्रीम रोल जो अब करना बाकी है? भी 6 साल से लिखा जा रहा है, वही 2 साल और लगेंगे उसको लिखवाने में। लेकिन 100% क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से बिलॉन्ग करता हूँ और हर एक्टर का एक अभिनेता एक अंदर का अभिनेता उसका एक ड्रीम होता है कि बोलते हैं ना कि आप अब तेंदुलकर साहब हैं हमारे, जिन्होंने 400 मैच खेले, 100 सेंचुरी उनकी सबको मालूम, लेकिन 400 मैचों में भी उन्होंने बड़े थ्रिल्ड काम किए हैं, कहीं 97 पे, कहीं 99 पे, कहीं 87 पे, तो वो सब मैचों की फाइट 100 सेंचुरी में बदल पाए। वैसे एक अभिनेता होता है कि आप कितनी भी फिल्में करें, लेकिन कुछ कुछ फिल्में ऐसी हों जिसमें एक आपका ऐसा कंट्रीब्यूशन हो जो हमेशा याद रखा जाए। तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनको जीने की कोशिश करूँगा। इंटरनेशनल फिल्में भी की है, भोपाल की भोपाल थी, प्रेयर फॉर रेन, अभी अभी कैन में भी फिल्म गई एक है। इंडो ब्रिटिश कोलैबोरेशन की फिल्म है फादर ऑन सेल, तो उसमें फादर की भूमिका कर रहा हूँ। तो वो 2024 में दुआ करिए कि सबको देखने का मौका मिल जाए। मबापे पे भी एक कोई वो जो फुटबॉलर है उस पे भी एक फिल्म बन रही है जो कैन में जा रही है, मे फेयर। उस फिल्म का नाम है अभी द सन। अच्छा, चेंज हो गया। नहीं, वो था नहीं, वो किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, वो पता नहीं, वो डायरेक्टर की तरफ से नहीं थी, वो किसी एक्टर की तरफ थी जिसको पूरी नॉलेज नहीं। एक सन और फादर की कहानी है, फिल्म का नाम है सन। बहुत दिन बाद एक अलग तरीके का एक साइको रोल करने का मौका मिला है। आई होप कि सबको पसंद आए। सन एक अच्छा अनुभव हुआ अंदर से कि ये एक थोड़ा कठिन कैरेक्टर करने का मौका मिला। आखिर में अब तो ओटीटी पे भी कमाल कर रहे हो, अभी पॉपकॉर्न मतलब अलग ही है, और हाँ, ऐसा हाँ। ऑनसेम्बल कास्ट, मतलब आप हो, सतीश जी भी थे जी। सर की, उसके अलावा मतलब कौन नहीं है उसमें, सौरभ सौरभ भाई शुक्ला जी, हैं, हाँ, सब कमाल के लोग हैं, जाकिर भाई, जाकिर सब भाई, सब लोग, मतलब कैसा माहौल था पहले ये चंकी भाई। चंकी। वो एक फन था और उसको पहले दिन से फरहाद ने बोला था कि एक फन सीरीज बना रहे हैं जिसमें आप एक सिचुएशन है कि कुणाल खेमू के साथ में हमने ढोल की थी और कुणाल और कि एक आदमी कि किस उसके फादर की जानकारी नहीं है, जिसको फादर समझता है वो फादर उसका है ही नहीं। तो ये एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म थी, कॉमेडी ऑफ एरर का इसमें तड़का लगा था और सच में बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया। और वैसे भी फरहाद के बारे में आपको बोलूँ तो उसके वन लाइनर तो कमाल ही होते हैं। और ये एक एक बड़ी लाइट हार्टेड लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म थी और सब उसका एंजॉय करें। बस इसको करते करते बहुत मज़ा किया और सब लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी प्लीज़ प्लीज़ आप देखिए और आप एंजॉय कीजिए। अगर आपके पास ट्रुथ सीरम हो, किसी से कुछ सच उगलवाना हो, इनसे क्या उगलवाओगे? सबसे पहले अमिताभ बच्चन। आपकी धैर्य का राज। सलमान खान। आपका एटीट्यूड का राज। शाहरुख खान। आपका जो मिशन है अंदर, आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, समय को कैसे आप 24 घंटे में निकालते हैं।